हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्म एट होम। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू स्टडी और रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास पहला एमसीक्यूज आ जाता है। कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 क्या होगी। तो पहले में कहता है कि x इक्वल है 1/7 जबकि 1/n, जबकि n बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से। अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, इस तरह का चलते जाते हैं। तो पहले हम इसमें पॉलिश पुट करके देखते हैं। तो 1/n में अगर 0 पुट करें तो कितना आ जाएगा? 1/0। फिर 1/n में 1 पुट करें तो कितना आ जाएगा? 1/1। फिर 1/n में 2 पुट करें तो 1/2 आ जाएगा। तो n की जगह मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, तो क्या बन रहा है? 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आता है, 1 के साथ 1 डिवाइड करो 1 ही आता है, 1/2 आता है। तो क्या ये हमारा रिक्वायर्ड सेट बन रहा है? नहीं, ये तो 1, 1/3, 1/5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है? बी पार्ट में उसने दिया है कि 1 + 2n+1। तो होल नंबर है तो n की जगह पहले क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे ना। तो n की जगह 0 लगा के +1 किया तो कितना आ गया? 1, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, और पीछे 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इसके बाद 2n+1 में अब n की जगह क्या लगाएंगे? होल नंबर के बाद पहला तो 0 हो गया था, अब क्या होगा? 1। तो 1 पुट करेंगे और +1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 + 1 जो कि होता है 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करेंगे? एक और नंबर पुट कर देते हैं, यानी लेट्स 1/2 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने n की जगह पर क्या पुट किया? 0। फिर n की जगह क्या पुट किया? 1। फिर n की जगह क्या पुट किया? 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 4 + 1 जो कि क्या होता है? 1/5। तो क्या ये मेरा ये वाला रिक्वायर्ड सेट बन रहा है? तो देखो 1, 1/3, 1/5 और ये आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब है बी क्वेश्चन मेरा कंफर्म सही है। ठीक है, सो द फर्स्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो ये बी मेरा मार्क हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यूज। और इसमें कहता है कि ए अगर मेरे पास सेट है और वो ये सेट है, तो कहता है कि उसका पावर सेट क्या होगा। देखिए खाली सेट का जो पावर सेट होता है ना, वो कभी खाली नहीं होता। खाली पावर सेट में क्या होगा? एक सेट होगा बड़ा, ठीक है, एक बड़ा सेट, उसके अंदर सारे सेट आएंगे। तो चूंकि ये खाली है तो इसके अंदर हम एक फर्दर सेट बना देंगे, ये खाली है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेट सी है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कभी भी नहीं होता कि 5 हो या खाली सेट हो। ठीक है, जब भी आप पावर सेट बनाते हो तो एक बड़ा सेट बनाते हैं और उसके अंदर हम सेट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ये बनता होता है। आगे हमारे पास कहता है कि u जो है 1 2 3 5 है, ए बी आपके पास 1 2 3 है, बी है 3 4 5। तो कहता है पहले ये फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? u - a इंटरसेक्शन b। तो पहले a और b का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। a और b में क्या कॉमन है? 1 2 3 और 3 4 5, सिर्फ 3 कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया? 3। अब u के साथ इसका माइनस कर देना है। u आपके पास क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो अब देखें माइनस में क्या होता है? माइनस में जो सेम होते हैं उसको नहीं लिखते और बाकी जो पहले में बच जाता है वो लिखते हैं पहले में। तो ये देखो 3 3 सेम है ना, तो 3 कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, पीछे क्या बच गया? 1 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया पहले वाले में। तो इसे माइनस बोलते हैं। तो ये माइनस किया, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये सी आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाए, कहता है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसका आप वेन डायग्राम बनाया तो ये लेट से मैं कहूँगा ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। तो उसने बता दिया ओवरलैपिंग, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने इस तरह चूड़ियों की शक्ल में जोड़ना है। ठीक है, तो ये लेट से मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और इसमें कुछ कॉमन है। कहता है एन ए माइनस बी, यानी ए में से ए माइनस बी का मतलब यह है कि ए में से बी निकाल दो। तो ये ए है ना, इसमें से ये पूरा बी निकाल दो, ये पूरा बी निकाल दो, यानी ये निकालना है। ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएगा? ये इस एरिया बच जाएगा ना, ये। ठीक है, तो कहता है ये इसका फार्मूला बना के दो, यानी कि ये ए में से अगर बी निकाल दो उसका फार्मूला क्या बनता है। तो उसने पहला कहा है कि सिर्फ ए, पूरे का पूरा ए बच जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं यार, पूरे का पूरा ए तो नहीं बच रहा, इसमें ये चीज़ तो आनी चाहिए। अगर पूरे का पूरा ए होता तो ये एरिया भी आता। तो ये तो पहले सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। कहता है पूरा का पूरा बी आ जाता। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा हमारा, तो ये पोर्शन आ रहा है जो ए से बी को टच नहीं कर रहा और ए वह है। तो ये वाला तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा कहता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन वाली जगह तो ये होती है कॉमन वाली, दरमियान वाली, तो ये तो आपकी नहीं है ना, आपको तो ये एरिया चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तीसरे में क्या कहता है कि यार ए ले लो, ए
और ए में जो साझा है, ए का जो मुश्तरका है, कॉमन है बी के साथ, उसको निकाल दो। तो ये देखो ये पूरा ए है ना, मैं इसको अभी निशान लगा के देखा तो ये पूरा ए है ना, तो ए में से जो साझा है, साझा कौन सा है, ये कहता है ये निकाल दो, उसके अलावा वाला आ जाए। तो यही तो है, यही तो ए माइनस बी था कि भाई ए बी में जो साझा है उस सांझे को यानी कॉमन को, जो एक जो ऐसा मुश्तरका है उसको निकाल दो, और जो बाकी पीछे बच गया तो इसके में हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालना है ना, तो टोटल में से, ठीक है, ये ए टोटल है ना, ए टोटल है, उसमें से माइनस कर दो क्या, उसका दूसरे के साथ जो इंटरसेक्शन है उसके साथ, ठीक है। तो ए का माइनस बी निकालने का तरीका, अगर मैं कहूँ बी माइनस ए निकालो, क्या निकालो, बी माइनस ए, तो बच्चों इसका क्या होगा, सिंपल आपको होगा कि जो बी वाला है उसको माइनस कर दो किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। तो सिर्फ बी वाला निकल आता है। तो ये आपका डी आंसर है इसमें। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि बी एक बड़ा सेट है। इसका मुझे वेन डायग्राम बनाने दें। यहाँ पे लेट से ये एक पूरा यूनिवर्सल सेट है और उसमें एक बी जो है वो बड़ा सेट है और उसके पेट के अंदर ए है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बी, ए जो है वो सब सेट है बी का, ठीक है, यानी बी बड़ा हो गया, चौधरी हो गया, सुपर सेट हो गया, और ए उसके सब यानी मातहत है, उसके नीचे है, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने बताना ये है कि b माइनस ए किसके इक्वल होगा। तो देखो b माइनस ए क्या होगा कि टोटल b जो है उसमें से क्या निकाल दें, उसमें से a को निकाल दें, यही होगा ना, क्योंकि वो सब सेट है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल फार्मूला बन जाएगा कि भाईजान कि a में से b में से a को माइनस कर दें, b में से a को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला जो फार्मूला है इंटरसेक्शन वाला वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबसेट है, तो सबसेट में चेंज हो जाएगा काम। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इफ ए यूनियन बी इज 50, ठीक है, ए यूनियन बी आपको दे दिया गया कितना, 50, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एन ए आपके पास जो है वो कितना है, 30, और एन बी आपके पास कितना है, 35। तो आपने निकालना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी आपने निकालना है, ये आपको फाइन। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पहले अलग अलग लिख लें, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, अलग अलग लिख लिया। फिर इसका क्या करना है, माइनस कर देना इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज पुट कर लें, ये आपका कितना था, ये यूनियन वाला आपका कितना था, 50, ठीक है, 50, और ये आपका कितना आ गया, 30 प्लस 35, और ये आपने निकालना है, इसको एक्स रहने दें, ये एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 35 माइनस 50, और इनको प्लस किया तो ये कितना आ गया, 65 माइनस 50, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 15। सो एक्स इज इक्वल टू 15, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कहते हैं ए 1 2 3 4, फिर बी जो है वो एक्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने कितने बनेंगे। तो देखें पहले में ए में कितने हैं, ए में टोटल है 4, ठीक है, और बी में कितने हैं, बी में है 3 एलिमेंट, गिन लेना 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, सिंपल 4 टाइम्स 3, 4 को 3 से ज़रब कर देंगे 12, तो इसके 12 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, कार्टेशियन एलिमेंट्स निकालने हैं, कितने बनते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले के एलिमेंट गिन लेने हैं, दूसरे के एलिमेंट गिन लेने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। चलो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ए प्लस 1 की वैल्यू निकालो, सही है। तो a प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है आपने, सही है। तो अब हमने क्या करना है, x जहां जहां x लिखा है वहां a प्लस 1 लगा देना, तो ये a प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3a प्लस 1 हो गया, और प्लस 2 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 प्लस 2, तो ये 3a को मल्टीप्लाई किया और 3 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a और प्लस 2a और प्लस 1 प्लस 3a प्लस 3 प्लस 2। अब a स्क्वायर तो किसी से भी ऐड नहीं हो रहा, तो a स्क्वायर आ जाएगा, 2a और 3a आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा, और प्लस 1 और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे आई थिंक सो माइनस था, तो माइनस माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस 3x था ना, हाँ।
तो यहाँ भी माइनस आएगा, और अब इसको दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो माइनस ए, और प्लस 3 माइनस 3 ये कट गया, तो ये आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे +3 और +2 +1 और +2 +3 हो गया, और -3 होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहता है 9 क्वेश्चन, कहता है कि एफ एक्स निकालो इज इक्वल टू 3x+1। तो कहता है x अगर हम पुट कर दें 28, तो f28 अगर पुट कर दें, ठीक है, नहीं, कहता है एफ एक्स 28 के इक्वल है, यानी इस पूरे का एफ एक्स जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। तो हमें उसकी जगह 28 लिख दिया, और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने x निकालना है। तो सबसे पहले +1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 28 से 1 माइनस हो गया, ये 3x, ये 27 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x, और ये x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। तो आपके पास जो है वो 9 आंसर आ गया। ठीक है, 9 का 9 आंसर आ गया, क्या बात है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि लेट ए आपके पास सेट है 1 2 3, तो ए सेट हमें दे दिया है 1 2 3, और बी सेट क्या दिया है, ए और बी। कहता है 2 नॉन सब्स्टिट्यूएंट है, और ए जो है वो बी के साथ फंक्शन है, यानी उसने बता दिया फंक्शन है। तो अब फॉलोइंग बतानी है कि वो कौन सी जो है वो आता है कैटेगरी में। तो हमारे पास फंक्शन ये है कि 1 का ए के साथ फंक्शन है, ओके। फिर कहता है 2 का बी के साथ फंक्शन है, ओके। और फिर कहता है 3 का भी बी के साथ फंक्शन है। ये गिवन था, तो ये मैंने इधर से लगा ली, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का भी बी के साथ। ठीक है, तो कहता है इसमें से कौन से वाला है। तो इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि 1 1 वाले को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, सर्जेक्टिव, तो वो बेसिकली ऑन टू को बोलते हैं। और बाइजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, जो 1 1 भी हो, 1 1 भी हो, और ऑन टू भी हो, और जो एफ इनटू है वो इनटू ही होता है सिर्फ। ठीक है, तो अब हम जरा इसको देख लेते हैं। तो 1 1 कब होता है, जब एक एक के साथ लग रहा हो, जो एक एक के साथ लग रहा हो। ठीक है, तो भाई एक एक के साथ तो बिल्कुल नहीं लग रहा, तो क्योंकि 3 जो है, 2 जो है वो भी बी को कर रहा है, 3 भी बी को कर रहा है, तो 1 1 तो ये बिल्कुल नहीं है, तो ये तो आपका गया। अच्छा, अब 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो यहाँ भी 1 1 नहीं है, तो जब 1 1 नहीं है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। अब देखना है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर इसमें कोई अगले में दूसरे वाले में कोई एक्स्ट्रा बच रहा होता तो मैं कहता ये इनटू फंक्शन है, तो एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, तो इसलिए ये इनटू भी नहीं है। तो पीछे क्या रह गया, ऑन टू के लिए सब्जेक्टिव का लफ्ज यूज हो रहा है, तो ये बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपने फंक्शंस को देख लेना है। फिर क्या आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, और उसके अंदर कहता है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 1 बाय 1। कहता है x बिलोंग टू x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, अब 2n से आपने स्टार्ट करना है। तो 2n का मतलब यह है कि n उसने बता दिया कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला देखें 2n का मतलब, फिर 2n, फिर 2n, मैं इस तरह तरतीब बना लेता हूँ। तो पहले n की जगह आपने नेचुरल 1 डाल लेना है, फिर आपने 2 डाल लेना है, फिर आपने 3 डाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह करके आप डालते जाए तो क्या बनेगा, 2 4 6 8, यही बनेगा ना। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म आ गई। इसको लेट से मैं ए से जाहिर कर लेता हूँ, तो मैं कहूँगा 2 4 6 8 कंटिन्यू। उसने कोई इसकी रोकथाम नहीं दी है कि यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है कि x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, जबकि m जो है वो नेचुरल नंबर है। अब हमारे पास 2m प्लस 1 है, 2m प्लस 1 है, 2m प्लस 1 है। ठीक है, 2m प्लस 1 है। तो अब m उसने कह दिया नेचुरल नंबर है, एच एन नेचुरल, तो इसका मतलब है m की जगह 1 आता जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक, 2 आ जाएगा नेक्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, 2 को 1 से 2 और 1 प्लस किया तो कितना हो गया 3, 2 को 4 में एक प्लस किया 5, फिर 2 6 में एक प्लस किया 7, और इसमें प्लस किया 8 प्लस 9 हो गया। तो ये बेसिकली आपकी क्या चीज़ बन रही है, 3 से आगे नंबर चल रहे हैं जो कि चलते ही जाएंगे। सो 3 5 7 9, और उसने लिमिट कोई नहीं दी, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। लेट्स से जी तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये कहता है कि x जो है वो बिलोंग टू 11n। ठीक है, 11n, यानी n जो है उसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब 11 क्या है, n क्या है, वो बता रहा है कि n होल नंबर है, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। तो यानी कि 11n है, तो इसमें 11n आप 2-3 दफ़ा लिख लें, 11n 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 11n। अब 11 में से को होल नंबर है, तो होल नंबर का मतलब यह है कि आपने इसको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। तो सबसे पहले मैंने 0 से शुरू किया। ठीक है,
फिर 11 को मल्टीप्लाई कर लें किससे, ओ 1 से, ठीक है, 1 से। फिर 11 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से। फिर 11 को किससे कर लें, 3 से। फिर 11 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से। 11 को किससे कर लें, 3 से। फिर 11 को किससे कर लें, 4 से। फिर 11 को किससे कर लें, 5 से। और ऐसे कंटिन्यू रहना आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अब आंसर क्या आएगा, पहली बार पे आएगा 0, फिर दूसरी पे क्या आएगा 0, ठीक है, दूसरी पे क्या आएगा 11, दूसरे पे क्या आएगा 22, फिर क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 44, फिर क्या आएगा 55। कहता है किधर तक करना है, तो कहता है 11 से पीछे पीछे करना है। तो 11 से पीछे क्या होता है 10, यानी 10 तक हमने इसको लेके जाना है। तो सिंपल ये है कि 11 का टेबल पढ़ना है आपने 10 तक, ठीक है। तो ये 11 का टेबल चलते जाएंगे। सबसे पहले 0, क्योंकि होल नंबर उसने कहा था ना, तो होल में तो 0 भी आता है। तो पहले आ गया 11, फिर आ गया क्या 22, फिर आ गया 33, फिर आ गया 44, फिर आ गया 55, फिर आ गया 66, फिर आ गया 77, फिर आ गया 88, फिर आ गया 99, फिर आ गया 110। तो ये 110 तक जाना था, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि x बिलोंग टू ई नंबर, इवन नंबर, और ई नंबर किसके बीच में, 4 और 6 के बीच में इवन नंबर डालना है। तो यहाँ पे इससे पूछो कि यार ए तूने तो कहा ई का मतलब है इवन नंबर, और 4 और 6 के बीच में इवन नंबर क्या आता है, कुछ भी नहीं। तो ये होगा हमारा खाली सेट, ठीक है, इसकी जगह लगा देंगे खाली। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहते हैं x बिलोंग टू ओ मतलब ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसके बीच में पूछ रहा है कि 5 और 7 के बीच में, और 5 भी शामिल। ये जो निशान है ना, ये वाला जो ये निशान लग गया, ये नीचे वाला, इसके नीचे लाइन लग गई ये वाली। तो इसका मतलब है ये पिछला जो इसके पीछे नंबर बार है ये भी शामिल है, यानी 5 भी शामिल है। तो कहते हैं 5 को भी मिला लो और 7 को नहीं मिलाना, 7 के नीचे नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि ऑड नंबर बताना है। तो यहाँ पे चूंकि उसने 5 के साथ इक्वल का निशान लगाया हुआ है, इक्वल एंड लेस लगाया, तो इसका मतलब 5 को भी गिनना है। तो 5 और 7 के बीच में तो कोई भी नहीं है, मगर 5 चूंकि उसने कहा है कि शामिल करना है, तो इसलिए ये आपने 5 लिखना है यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 6 में क्या कहता है कि लेट यूर x इज इक्वल टू क्यू, और q में क्या रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। x किसके इक्वल है, माइनस एक्स, बल्कि पहले 6 करना है, हाँ ये। तो कहते हैं x इज इक्वल टू क्यू, कहते हैं x स्केयर इज इक्वल टू 2। ऐसा कब होगा कि जब x स्केयर इज इक्वल टू 2 हो। तो देखें x स्केयर इज इक्वल टू 2, देखें अगर हम x में ले लें 1, तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, 2 का स्केयर ले लें तो क्या होता है 4। तो x कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ऊपर अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो या उसका स्केयर लो तो 2 आता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये भी एम्प्टी सेट है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7, और 7 में हमारे पास कहता है कि x बिलोंग टू क्यू हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्या रैशनल नंबर, जिसका x जो है वो इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाए। सो x इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए। ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है जब क्या होगा 0, यानी 0 अगर आप प्लस में ले लो या माइनस में ले लो तो वो तो 0 ही होता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपका x जो है वो इक्वल आ सके। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 0। इसका मैं नाम दे देता हूँ g, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है। 0 एक ऐसे एलिमेंट है जो प्लस में भी लो नेगेटिव में ले लो, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन होता ही नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कहता है कि x बिलोंग टू रियल नंबर और x नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो वो कौन से नंबर बच जाएंगे। तो हम सिंपल कह देंगे कि भाई अगर देखो ना, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में 2 होते हैं, रैशनल, ठीक है, और इररेशनल, दोनों होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है इररेशनल, तो इररेशनल तो इसमें से निकाल दो, तो पीछे क्या बच गया सिर्फ रैशनल ना। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, क्यू लिख देना है बस, कि भाई क्यू में जितने भी रैशनल है वो सारे इसमें आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि यार ये आपके पास सेट है, इसके अपने ये सारी बारी बारी निकालना है। मैं सेट दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन ही सीधा लिख रहा हूँ a-1, जिसका मतलब होता है u माइनस ए, और u आपके पास ऑलरेडी क्या है 1 से लेकर 10 तक गिनती है, ठीक है।
और उसको माइनस कर देना है किससे, ए से। तो ए आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी इवन नंबर है। तो अगर आप माइनस कर दोगे तो माइनस में क्या करते हैं, जो सेम होते हैं नहीं लिखते, जिस तरह 2 और 2 है ना, अब 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पीछे 1 बच गया। फिर 3 है, 3 दोनों में नहीं है, 3 लिखेंगे। 4 दोनों में आ गया, 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 5, फिर क्या लिखेंगे, 7, फिर क्या लिखेंगे, 9। जो सेम होगा उसको नहीं लिखना, जो पहले में बच गया वही आपके आ गया इसमें। फिर बी नेगेटिव निकाल लेते हैं। अब बी नेगेटिव कैसे निकालेंगे, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट भी वो सेम वही होगा कि u माइनस बी, ठीक है। तो u माइनस बी कैसे लेंगे, यानी u आपका हो गया 1 से लेकर 10 तक, और बी में आपके क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो अब आपने इवन नंबर को स्किप, नहीं इवन नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर हैं। तो अब 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, बाकी जो बन जाएंगे वो लिख देंगे। वो क्या बचते हैं, 6 7 8 9 10 बचते हैं सिर्फ, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालो, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो अब ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों को मिला के लिख दो। तो ए आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। और बी आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इन दोनों को मिला के लिख देना है। तो देखिए 1 भी हो गया, 2 दोनों में था, एक दफ़ा लिख देंगे, 3 आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 भी आ गया। तो ये ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए माइनस बी निकालें। तो ए माइनस बी निकालना तो बहुत ही आसान है। सिंपल आपने क्या करना है, पहले ए को लिख लेना है। ए क्या है आपका, 2 4 6 8 10, माइनस कर देना बी से। बी लिख लें, 1 2 3 4 5। अब इसको माइनस करना है, माइनस में जो सेम होता है वो नहीं लिखेंगे। 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 को नहीं लिखना। फिर 4 इधर भी है, इधर भी है, 4 को नहीं लिखना। पीछे क्या बच गया, 6 8 10। तो जो पहले में बच गया सिर्फ वही लिखेंगे। दूसरे में भी बच रहा है ना, दूसरे में भी तो 1 और 5 आ रहे हैं, मगर वो नहीं लिखने, पहले में जो बच जाता है वो लिखते होते हैं माइनस में। फिर क्या चीज़ है, पांचवा। पांचवा आपके पास कहता है ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब यह है कि जो ए और सी में सिर्फ कॉमन है, सिर्फ वो लिखने हैं। तो देखें कॉमन इसमें क्या है, 1 3 5 7 9। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो ऑड इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है छठा सवाल। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकालना है, वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो पीछे निकाला हुआ, चलो दोबारा निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। तो यू में से जब ए निकाल दोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, यू क्या है, ए क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब यू तो सारे हैं ना 10 तक। तो इसका मतलब क्या बच गया आपके पास, सिर्फ ऑड नंबर बच गया, ठीक है। इसी तरह कहता है बी कंप्लीमेंट निकाल लो। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यू माइनस बी, और सी कंप्लीमेंट सॉरी। तो सी कंप्लीमेंट निकाल लो। तो सी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। तो पीछे कट के रह क्या जाएगा आपके पास, u माइनस जब c करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, और इवन नंबर बच जाएंगे, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इन दोनों का आपने कंप्लीमेंट ले लेना है। ये दो आपने निकाल लिए u, अब इन दोनों का कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो a कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट, ठीक हो गया। तो ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 3 5 7 9 यूनियन 2 4 6 8 10, ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों को मिला के लिख दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरी गिनती बन जाती है, पूरा को पूरा यू ही बन जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जगह बच रही है, यहीं बना देता हूँ। तो 7 क्वेश्चन कहता है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कंप्लीमेंट तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है ना, ये वाला। तो ये क्या है, 1 3 5 7 9, और इसका आपने क्या करना है, यूनियन ले लेना है सी के साथ। तो सी क्या है, 1 3 5 7 9। तो ये तो सेम चीज़ बन गई, तो इसको एक दफ़ा ही लिख देंगे। यूनियन लेना ना, तो यूनियन में क्या करते होते हैं, एक दफ़ा ही दोनों चीज़ों को लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। आगे हमारे पास कहता है
8 क्वेश्चन कह रहा है, 8 क्वेश्चन में कह रहा है u कंप्लीमेंट निकालो। तो u कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस u, और u में से u माइनस कर दें, यानी 1 2 3 से चलते जाओ 10 तक, माइनस 1 2 3 चलते जाओ कहाँ तक, 10 तक। तो आपस में माइनस माइनस हो जाएंगे तो खाली सेट बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो u का कंप्लीमेंट होता क्या होगा, u माइनस u, और u का माइनस u का मतलब है खाली सेट। अब हमारे पास एक डायग्राम है, कह रहा है कि हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आपने बस शो करना है विद एग्जांपल्स विद कलरिंग्स कि यार ये कैसे फिल होंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u में से a माइनस कर दो, u में से a माइनस कर दो, यही मतलब होता है ना ए कंप्लीमेंट का। यानी ये लेट से मेरा a है, वो u है, तो u में से a निकाल दो, तो a निकाल दो तो पीछे क्या बच गया, पीछे आपका बाहर वाला एरिया जितना भी होगा वो सारा का सारा बचेगा, क्योंकि u में से a निकाल दिया। तो इसको में हम कौन सी शेड करेंगे, ये वाला शेड करेंगे जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट हमने कर लिया। अब कहता है ए इंटरसेक्शन यू निकालो, यानी वो एरिया जो ए का भी हो और यूनियन का भी हो। तो वो कौन सा एरिया होता है, वो ये एरिया होता है, ठीक है। वो कौन सा एरिया होता है, वो ये एरिया होता है, ये क्या, जो ए का भी है और यू का भी है। देखो ये सारा तो ए का है, और ये चूंकि यू के अंदर है तो इसका मतलब यू का भी है। तो अब ये वाला जो एरिया बाहर वाला है वो सिर्फ यू का है, वो ए का नहीं है। तो हमें यहाँ पे निकालना है जो ए और यू में कॉमन है। तो ए और यू में कॉमन क्या है, वो सिर्फ ए ही है। तो ये आप बेशक लिख भी देंगे कि ए इंटरसेक्शन यूनियन इज ऑलवेज इक्वल टू ए, और इसको आपने ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे क्या था, ए कंप्लीमेंट, इसको आपने कैसे लाइन से रिप्रेजेंट किया, ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए यूनियन यू, यानी ए को भी मिला लो और यू को भी मिला लो। तो ये यू है और ये ए है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए को भी मिला लो और यू को भी मिला लो। तो ये देखो, ये मैं ए को मिला रहा हूँ और साथ यू को भी मिला लेता हूँ। चलो जी, ये यू को भी मिलाने लग गया मैं। ये देखो, 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 ये ठीक है। तो ए यूनियन यू आ गया। नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन फाई, ठीक है, ए यूनियन फाई। तो अब ए आपके पास क्या है, ये आपके पास ए आ गया, ठीक है, ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास खाली आ गया। अब ठीक, सॉरी, ये आपके पास यूनियन है और ये खाली। कहते हैं ए और खाली सेट का आपने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना। तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो खाली का खाली होगा, ए यूनियन खाली तो खाली होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख देना है कि वो कुछ भी नहीं होगा, वो खाली ही होगा। तो उसको आपने रिप्रेजेंट वेन डायग्राम पे नहीं करना, वो खाली ही रहेगा, ठीक है। सो इसमें खाली इस तरह लिख दें बेशक कि वो क्या होगा, ए यूनियन खाली इज इक्वल टू खाली, और वो क्या होगा, खाली, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन यू यू किया था, वो किसके इक्वल था, यू के इक्वल था, क्योंकि ये सारा आ गया। आप यहाँ पे लिख भी लिख सकते हैं ए यूनियन यू इज इक्वल टू दिस लाइंस, ठीक है, ऐसे करके जो लाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है खाली इंटरसेक्शन खाली, यानी खाली का इंटरसेक्शन लोगे खाली, तो फिर खाली ही आएगा ना। जब खाली और खाली में क्या कॉमन होगा, खाली होगा। तो इसका भी आपका सिंपल, कुछ भी आपने डायग्राम में नहीं करना, ये खाली ही रहेगी, ठीक है। तो इसने ये कहा था वेन डायग्राम से हमें सॉल्व कर दो। आगे कहता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने सेव करनी है डायग्राम के जरिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पहले क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी, और राइट हैंड क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसकी शेडिंग करके जरिए कर लेंगे। सबसे पहले कहते हैं ए माइनस बी, तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा यू है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा यू है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक हो गया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा ये हमारा कॉमन हिस्सा है। कहता है ए में से बी निकाल दो, यानी ए पूरा है ना, उसमें से हम बी को निकाल देते हैं। तो पीछे क्या बच जाएगा, ये ए पूरा था यहाँ तक, उसमें से ये पोर्शन जो है ये तो बी के साथ मिल रहा है, यानी इस पोर्शन को निकाल दो। तो इसके अलावा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा कि भाई a माइनस बी इज इक्वल टू दिस एरिया, जो मैंने इस तरह जाहिर किया है। जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि ये नई बुक है, ये तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में बेसिकली ये या ये कहना चाह रहा है, ठीक है।
तो ये अगर इसको रिप्लेस कर दूं तो फिर मेरा आंसर सही आएगा। तो मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करके ये सॉल्व करता हूँ, तब मेरा आंसर सही आ रहा है, अदरवाइज मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे में मिस्टेक हो, बट आपने इसको देख लेना है। तो बी कंप्लीमेंट कह रहा है, ठीक है। मैंने अब इसको चेंज कर दिया, यानी ये बुक वाला गलत कर दिया और ये अपना बना के इक्वल करने लगा हूं, क्योंकि उससे इक्वल नहीं आ रहा था मेरा। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी कंप्लीमेंट, यानी बी को निकाल दो और बाकी सारा कुछ डाल दो। तो बी कहाँ तक है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है इसको हमने शामिल करना है, तो इसके अलावा जितना होगा वो सारा शामिल कर लें। तो ये सारा का सारा ए वाला भी पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ए वाला पोर्शन भी आ जाएगा और ये बाहर वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। बी का एक कतरा भी नहीं शामिल होगा, ठीक है, बी शामिल नहीं होगा। तो मैंने ये देखो, मैंने इसमें से सिर्फ ये निकाल दिया, यानी बी वाला पोर्शन नहीं है, बाकी सारा का सारा पोर्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बी कंप्लीमेंट मैंने निकाल दिया है। बी कंप्लीमेंट मैंने क्या निकाला है, वो मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या कहता है, कहता है ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, यानी जो मैंने अभी किया बी कंप्लीमेंट जो निकाला उसमें जो ए वाला पोर्शन है वो भी डाल लो। तो वो ए वाला पोर्शन ये डल जाएगा ना, ये, तो ये मैंने डाल दिया ए वाला पोर्शन, ठीक हो गया। जो बी कंप्लीमेंट और ए का सेम है। अब जो आपका फाइनल आंसर आ गया है वो ये आ गया कि ए कंप्लीमेंट बी बेसिकली वो रीजन हो गया जिसमें ये भी है और ये भी है, कॉमन भी है, ये दोनों आ गए। तो ये बेसिकली ये वाला रीजन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो यहाँ भी देखें, ये वाला आपका रीजन और इधर भी क्या है, ये वाला रीजन। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों डायग्राम में देख लें सेम है, तो जो आपके आया सेम है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, कहता है ए माइनस बी निकाल लो, यानी यू है और ए है और बी है। कहता है ए माइनस बी निकाल लो, यानी ए में से बी निकाल दो। तो ए में से बी निकाल दो तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ ये पोर्शन बच गया। तो ये मेरे पास आ गया है a माइनस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ, कौन सी वाली बेटा, a माइनस बी होल कंप्लीमेंट वाली, ठीक है। तो ये a माइनस बी मैंने कर दिया। अच्छा, a माइनस बी करने के बाद क्या कह रहा है, कह रहा है उसका होल कंप्लीमेंट ले लो, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ, मैंने a माइनस बी ले लिया, ठीक है, a माइनस बी ले लिया और उसका अभी a माइनस बी ले लिया और उसको मैंने इस लाइन से जाहिर कर लिया। चलो, अब कहता है इसका कंप्लीमेंट ले लो, यानी इसको निकाल दो, u माइनस ये वाली चीज कर दो जो आपने निकाला है, तो इसमें से u को निकाल दो। तो u आपका इसको निकाल देंगे तो पीछे कौन सा एरिया बच जाएगा, सारा का सारा एरिया बच जाएगा। सिर्फ ये वाला अब एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा का सारा एरिया आ जाएगा। तो मैं अब इसको किसी और कलर से कर देता हूँ ताकि आपको फर्क समझ आ जाए। तो इसको मैं इस कलर से कर लेता हूँ ऐसे, यानी यू, ये जो एरिया आपने मार्क किया इसको नहीं लगाना, बाकी जितना भी एरिया है ना वो सारा का सारा आपने क्या कर लेना, मार्क कर लेना। तो इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट, यानी यू में से वो जगह निकाल दो जो ऑलरेडी आपकी हुई है। तो ये मैंने निकाल दी। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि a माइनस बी, ठीक है, कंप्लीमेंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया, वो ये बच गया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, इसका और बी का जो साझा खाता है ना, यानी जो आपने ये बनाया और जो बी निकाला, इसका जो सेम एरिया है ना उसको इंटरसेक्शन कर लो। यानी सेम एरिया देखो यहाँ पे कौन से वाला है, तो ये वाला एरिया ना, तो ये वाला एरिया है ये वाला बी, और जो पिंक वाला एरिया ना उसका साझा एरिया आपने देखना था। तो बेसिकली यही आपने देखना है। तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी, ठीक है, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी, ठीक है। पिंक वाला किधर गया, और ये वाला पोर्शन भी है, ठीक है। सो ये वाला कौन सा पोर्शन बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, कहता है राइट हैंड साइड में कहता है बी, तो बी को रिप्रेजेंट कर लें, ये ए था ये बी था, तो बी आपका क्या है, यही सारा है ना। तो ये इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो यही हमारा क्या है, बी है। अब देखें इस की डायग्राम, ठीक है, इसकी जो डायग्राम है और इसकी जो डायग्राम है वो क्या है, सेम है। देखें इसकी डायग्राम, यानी इसमें भी ये वाला पोर्शन आ रहा है और ये वाली जो डायग्राम है इसमें भी यही वाला पोर्शन आ रहा है, तो वो दोनों इक्वल हैं। तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं और इसमें कह रहा है कि ए आपके पास अगर ये है, बी ये है और सी ये है,
तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होता है, वो ये होती है प्रॉपर्टी के ए यूनियन फिर इनटू बी यूनियन सी, और फिर ए यूनियन बी पहले लेना है और उसके बाद सी से। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, सिंपली आपने इसके बीच में अब इंटरसेक्शन लगा देना और ब्रैकेट्स वैसे ही अरेंज रहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में यूनियन बाहर होगा और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन डालेंगे। फिर ये ए और बी का यूनियन पहले ले लेना है, फिर ए और सी का यूनियन ले लेना है और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। बट जब कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले आपने इंटरसेक्शन करना है और ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिख देना है, और फिर ए का इंटरसेक्शन लेना है, फिर ए सी का लेना है। जिस तरह ये देखें ना, ए का बी के साथ होगा और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन होगा, और फिर बीच में आपने इनका क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये चार आपने इन तीनों क्वेश्चन की करनी है, यानी ए पार्ट की भी करनी है, बी की भी करनी है और सी की भी करनी है। तो ये ऑलरेडी मैंने की हुई है ताकि हमारा जो है वो काम थोड़ा तेज़ी से चल सके। लेट्स से हमारे पास ये ए सेट ये है, बी ये है और सी ये है, ये तो ऑलरेडी गिवन है आपको। तो आपने ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ए आ गया और ये बी यूनियन सी आ गया, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और जब इसके साथ यूनियन लेंगे तो ये 1 से लेकर 10 तक गिनती आ जाएगी। सेम यहाँ पर क्या होगा राइट हैंड साइड में, कि भाई इन दोनों का पहले यूनियन ले लेना है और फिर जो आंसर आ गया ये इसका इसके साथ यूनियन ले लेना है, तो आपका आंसर ये आ गया। तो ये ऑलरेडी क्योंकि पीछे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुके हैं तो बच्चों इसलिए मैंने सिर्फ इसको सरसरी सा टच कर रहा हूँ। आगे आ जाती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इनटू इंटरसेक्शन सी। तो इसमें पहले क्या करना है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, और बी और सी की पहले इंटरसेक्शन ले ली, तो बी और सी की इंटरसेक्शन आ गई। ये इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन्स उठाते हैं, तो इसके 5 6 7 है, इसमें भी 5 6 7 है। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, जो आंसर आया उन दोनों में देखना है इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये खाली सेट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पहले करना है, तो ये देखें ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो सिर्फ इसी के ले लेंगे और बाकी ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका इंटरसेक्शन 3 4 आ गया और इसके साथ जब इंटरसेक्शन लिया तो खाली आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी जो कि ये वाली है, और यहाँ से ऊपर से देखो तो ये वाली है। ये क्या कहता है, ए यूनियन लो इनटू बी इंटरसेक्शन सी। वो किसके इक्वल है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और उनके बीच में इंटरसेक्शन के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करनी है, तो ये देखें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, ये बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका ए के साथ कर लेंगे यूनियन, तो यूनियन के बाद ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे यानी ये, इसका आंसर आ गया ये, फिर ए यूनियन सी सी फाइंड करेंगे ये, और इसका आंसर आ गया ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे, तो ये और ये आंसर इक्वल है, तो इसलिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लास्ट प्रॉपर्टी इस ए पार्ट की। तो वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी यूनियन सी ले लेंगे, तो देखें बी यूनियन सी ले लिया तो दोनों को मिला के लिख दिया। फिर क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ले लो इसके साथ, तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ 3 4 ही कॉमन है, तो ये आपका 3 4 आ गया। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लो, तो इसमें जो कॉमन था वो ये आ गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये खाली आ गया। अब कह रहे हैं इन दोनों का यूनियन ले लो, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो 3 4 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह हमने ए प्रॉपर्टीज़ पे ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई कर ली हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट पे हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं अप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, और इसमें ए खाली है, बी 0 है और सी 0 1 2 है। सेम आपने क्या किया, बी यूनियन सी ली के यूनियन लिया, फिर ए के साथ कर दिया यूनियन। तो ये देखें इन दोनों का यूनियन लिया, ये आ गया, फिर इसका ए के साथ, ए खाली है उसके साथ यूनियन ले लिया, ये आ गया। फिर इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें पहले ए यूनियन बी ले लेना है, तो ये ए और बी का पहले यूनियन ले लिया, तो ये आपके पास 0 आ गया, और इसके साथ जब लिया तो ये 0 1 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लेनी है इसकी। तो ये देखें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ये आ गया, फिर ए खाली साइड के साथ कुछ भी कॉमन लोगे तो वो खाली ही आएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी लिया यानी 0 और खाली का दिया इंटरसेक्शन, वो खाली आएगा, फिर उसके साथ भी लेंगे तो वो भी खाली ही आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो उसको देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आएगा बी और सी का, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो कॉमन होता है यानी ज़ीरो आ गया, और इसमें खाली के साथ जब इसका यूनियन लेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे पहले ए यूनियन बी ले लेना, फिर ए यूनियन सी, तो ये ए यूनियन बी ले लिया, ए यूनियन सी ले लिया, तो इसमें से ज़ीरो आ गया, इसमें से 0 1 2 आ गया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आपके पास ज़ीरो जवाब आ चुका है। इसी तरह आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है, तो बी यूनियन सी पहले निकाल लेना, तो बी यूनियन सी निकाला, आपका ये आंसर आ गया। इसका इंटरसेक्शन ले लें खाली के साथ तो खाली ही होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन है और ए इंटरसेक्शन सी है, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, फिर इन दोनों का लिया, जो जवाब दो आए दोनों खाली आए, तो खाली का यूनियन लोगे तो खाली ही आएगा। तो सिंपल सी ये हमारे पास दो बी पार्ट भी क्लियर हो गया। जो सी पार्ट है वो थोड़ा सा अगर कंसेप्टिव है तो इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ आपके साथ ही साथ। तो सबसे पहले कहता है कि ए हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये मैं नेचुरल नंबर डाल देता हूँ। यूनियन ले लो किसके साथ, बी हमारे पास क्या है, इसमें इंटीजर नंबर है, और उसका यूनियन लेना है किसके साथ, क्यू के साथ। ठीक है, तो ये मैंने क्यू के साथ ले लिया, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। तो नेचुरल यूनियन, अब देखो अगर हम इंटीजर में क्या होते हैं, जो प्लस माइनस वाले भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, मगर पूरे पूरे नंबर होते हैं, डेसिमल में नहीं होते। और क्यू में क्या होता है, फ्रैक्शन भी आ जाती है, यानी कि बटा वाले भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैसे भी आपको पता है कि क्यू में सारे के सारे ये प्लस माइनस वाले आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो इसके यूनियन क्या होगा, क्यू होगा। और नेचुरल में भी जो है वो क्यू रैशनल नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर तो सारे नंबर्स हैं ना जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो इसका भी जो होगा यूनियन वो नेचुरल रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे भी यही कर लेंगे, पहले एन और उसका जेड का यूनियन ले लेंगे और फिर यूनियन ले लेंगे विद क्यू। तो अब ये देखो नेचुरल और इंटीजर, तो नेचुरल और इंटीजर का यूनियन क्या होता है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का नेचुरल जो है वो सबसेट है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल में देखो ना क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं ना बेटा, और जेड यानी इंटीजर में क्या आते हैं, -1 -2 -2। तो अब इंटीजर के अंदर ये तो ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो ये पूरा जी बन जाएगा ना एक किस्म का, क्योंकि ये उसका सबसेट है। तो यहाँ पे ये जी आ गया। अब जी का जब रैशनल के साथ लोगे तो वो लाजमी बात है रैशनल आ जाएगा, क्योंकि जो रैशनल होते हैं उसके अंदर ये सारे के सारे इंटीजर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में बच्चों आपके पास क्या आ जाता है, जी ए है, ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, उसका आपने लेना है जेड के साथ रिलेशन, और यहाँ पे आपने क्या करना है, नेचुरल का इंटरसेक्शन पहले जी के साथ लेना है और उसके बाद आपने लेना है क्यू के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एन और जेड, इंटीजर और क्यू में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है, तो इसमें जी कॉमन है। फिर आपने इन दोनों का लोगे तो नेचुरल और इंटीजर में क्या कॉमन है, सिर्फ नेचुरल कॉमन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये नेचुरल है ना और जी है, अभी देखिए ना नेचुरल में क्या आता है 1 2 3 4 5, और जी में क्या आता है -1 -2 -3 0 1 2 3, यानी सारे इस तरह सो ऑन। तो यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में यही कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इंटीजर में भी नेचुरल है और वैसे भी नेचुरल में नेचुरल तो है ही है, तो इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, नेचुरल आएगा। और नेचुरल का जब रैशनल से लोगे तो रैशनल के अंदर तो नेचुरल आते ही आते हैं, तो इसलिए ये भी नेचुरल ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आज हमारे पास आ जाता है थर्ड वाली प्रॉपर्टी। उसमें बच्चों ये कहता है कि एन यानी नेचुरल का अगर यूनियन लिया जाए किसके साथ, अगर इंटरसेक्शन ले लें किसका, जी और इंटरसेक्शन क्यू का। तो देखो जी और क्यू में क्या आएगा, जी और क्यू में कॉमन जो होता है वो क्या होगा, जी कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो वो यूनियन में जी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले नेचुरल नंबर का यूनियन लेना है जी के साथ, फिर नेचुरल नंबर का यूनियन लेना है इरेशनल के साथ, रैशनल के साथ सॉरी, और फिर इंटरसेक्शन ले लें। तो देखो नेचुरल और इंटीजर इसमें का यूनियन लेंगे तो लाजमी बात है बड़ा बड़ा आ जाएगा। बड़ा सेट क्या है, इंटीजर है। इंटरसेक्शन नेशनल और रैशनल का लेंगे, रैशनल का लेंगे, नेचुरल और रैशनल का लेंगे तो रैशनल आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। यूनियन में बड़ा आएगा, इंटरसेक्शन में जो है छोटा आएगा, सिंपल सा रूल है। तो ये देखिए जेड और ये, अब ये इंटरसेक्शन आ गया ना, अब क्यू तो बड़ा है, उसका सब सेट है जी, जी तो उसका बच्चा है, तो इसमें जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जी के सिर्फ कॉमन आ जाएंगी चीज़ें, तो जी आपका आंसर है। यहाँ पे देख लें नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ले रहा है किसके साथ,
जी यूनियन क्यू के साथ। तो यहाँ पे देखें ये नेचुरल नंबर हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, यूनियन ले लें तो यूनियन में बड़ा वाला आ जाएगा क्यू, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो लाजमी बात है वो सिर्फ नेचुरल ही आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले कह रहा है कि इसका जी के साथ, फिर नेचुरल नंबर का क्यू के साथ, और फिर यूनियन ले लेंगे। तो जब ये करेंगे तो इसमें देखें नेचुरल और जी यानी नेचुरल और इंटीजर के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो लाजमी बात है सिर्फ नेचुरल कॉमन है, और इसमें भी सिर्फ नेचुरल कॉमन है, और नेचुरल के साथ यूनियन लेंगे तो नेचुरली आएगा। जी 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन में हमने बेसिकली डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है, ये दो लॉज हैं क्योंकि उसने लॉज लगाए तो दोनों के दोनों प्रूफ करने हैं। पहला कहता है कि ए यूनियन बी का जो होल का कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का पुट्ठा कर दो, यानी कि इंटरसेक्शन कर दो। सही है, तो ये पहला लॉ है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी, सबसे पहले लेना पड़ेगा ए। तो ए क्या है हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है, कहाँ तक है, 20 तक है। और यूनियन बी, बी हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, कहाँ तक है, 19 तक है। यानी ये ऑड नंबर है 20 से नीचे, और ये इवन नंबर है। अब इन दोनों का यूनियन लेके फिर हमने कंप्लीमेंट लेना है। तो पहले इनका यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और 8 होगा। बल्कि यूनियन लेना है तो दो यूनियन में दोनों मिला के लिख लेना है। तो ये तकरीबन सारी गिनती आपकी बन जाएगी कहाँ तक, 20 तक। ठीक हो गया ये। अब इसका ले लेना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं कि इसको यू से माइनस कर देते हैं, यानी जो आपका आंसर आया उसको यू से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने यू से माइनस कर दिया। अब यू लिख लेते हैं। यू हमारे पास क्या है, ऊपर दिया हुआ है कि 20 तक गिनती है, तो ये 20 तक गिनती है, और इसको माइनस कर देना है किससे, 20 तक गिनती से। तो माइनस जब करेंगे और जब सेम सेट को सेम सेट से माइनस करते हैं तो उसका आंसर खाली सेट आता है, क्योंकि सारा का सारा ही कट जाता है। तो ये खाली सेट आ गया। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप ज़रा गौर से देखें तो सबसे पहले आपको चाहिए ए कंप्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड कहता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, यू माइनस ए होता है। तो यू आपका क्या है, 1 से लेकर 20 तक गिनती है, उसको माइनस कर देना है किससे, ए से। ए आपका क्या है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर से माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, तो पीछे बच जाएगा ऑड नंबर। कौन सा, 1 3 5 7, कहाँ तक, 19 तक। इसी तरह u माइनस बी निकाल लें। तो u माइनस बी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, u से आपने क्या करना है, b कंप्लीमेंट निकालना है ना। तो वो b u माइनस बी है, तो वो जो 20 तक गिनती है उसमें से b माइनस कर देंगे। b आपका क्या है, ऑड नंबर आ रहा है, कहाँ तक, 19 तक। तो उससे जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों आ चुके हैं। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट अभी हमने निकाला, एक से लेकर ऑड नंबर है कहाँ तक, 19 तक। और बी कंप्लीमेंट हमने निकाला वो इवन नंबर है, 2 से लेकर 4 तक से 20 तक। तो अब इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास पार्ट 2 है, और इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि दूसरा डिमॉर्गन बताओ। तो पहले वाले में हमने क्या किया था, यूनियन को अंदर लिया था। इसमें इंटरसेक्शन को अंदर लेके होल कंप्लीमेंट कर लेंगे, और फिर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इधर इंटरसेक्शन ले आना, तो इधर यूनियन ले लेंगे। इस तरह करके ये डिमॉर्गन लॉ बन गया। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। कहता है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लो, और फिर जो आंसर है उसे यूनिवर्सल से माइनस कर लेना, यानी कंप्लीमेंट ले लेना। पहले तो सबसे पहले ए और बी का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो ए के अंदर है और बी के अंदर है उसमें कॉमन देख लें। तो ए क्या है हमारा, ए हमारा है 2 2 4 6 से कहाँ तक, 20 तक। इंटरसेक्शन ये क्या है, 1 3 5 कहाँ तक, 19 तक। अब एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, इसमें क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा खाली सेट। और इसका जब u के साथ माइनस करेंगे, u को खाली में सेट से माइनस करेंगे, तो u में क्या है, u में तो 1 से लेकर सारी की सारी गिनती है 20 तक।
तो वो तो जब खाली सेट से माइनस होगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आएगी। तो आप क्या कहोगे, वही 20 तक आपकी गिनती आ रही है। ठीक हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह बच्चों आप राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट चाहिए, तो वो ऑलरेडी आपके निकले हुए हैं। ए कम्प्लीमेंट ये पीछे निकाला था वही यूज़ करूँगा, बी कम्प्लीमेंट भी पीछे निकाला था वही यूज़ करूँगा। तो ए कम्प्लीमेंट ऑलरेडी मेरा निकला हुआ है, वो कितना है, क्या है, ए कम्प्लीमेंट है मेरा 1 3 5 ये 19 तक, और बी कम्प्लीमेंट भी पीछे हमने निकाला था, वो कितना था, 2 4 6 8 कहाँ तक, 20 तक। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना है, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए आप कम्प्लीमेंट आपके पास इवन नंबर है 19 तक, और यूनियन बी आपके पास है 2 4 6 ये कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक। ठीक है, अब इन दोनों का जब यूनियन ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये खाली सेट बन जाएगा 1 2 3 कहाँ तक, 20 तक। सही हो गया। सो यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कंसीडर एक सेट है पावर पी। ठीक है, सेट पी है, और पी में ये कह रहा है कि जो 5m है, और m जो है आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो हम इसका बना लेते हैं। तो बेसिकली p उसने कहा 5m, और m जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो मैं 5m एक बार ज़्यादा सारे लिख लेता हूँ, और फिर हम नेचुरल नंबर इसको शुरू करते हैं। यानी 5 में अगर नेचुरल नंबर 1 लगा दें, फिर 5 इसके साथ नेचुरल नंबर 2 लगा दें, फिर 3 लगा दें, फिर 4 लगा दें। तो इस तरह ये इसके अंदर हम लगाते जा रहे हैं। तो अब बेटा देखो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 20। तो इस तरह करके ये हमारा 5 का पहाड़ा चल रहा है, यानी टेबल चल रहा है। तो हम इसको पी को लिख लेंगे कि पी सेट हमारा है का 5 10 15 20 25, तो चलता जाएगा, उसने कोई लिमिट नहीं दी तो हम चलता जाएगा। अब क्यू सेट को भी लिख लेते हैं। क्यू कह रहा है कि वो 2m है, यानी 2 का टेबल है। ठीक है, तो वही सेम 2m। तो अब 2 में पहले 1 लगाएंगे वो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपका किसका टेबल चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। सही है। तो अब यहाँ पे ये हम इसको 2 टेबल लगा लेते हैं, 2 4 6 8 ये चलता जाएगा जहाँ तक गिनती है। अब कहते हैं फाइंड क्या करो, पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। यानी पी आपके पास क्या है, 5 10 15 20 25। ठीक है, इंटरसेक्शन क्यू क्या है, 2 4 6 8 कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इन दोनों में जो सेम है। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 पे भी जाए और 2 पे भी जाए। तो 5 तो नहीं आता 2 के टेबल पे, मगर 10 आता है। 15 तो नहीं आता मगर 20 आता है। तो इसका मतलब वो जो 10 का टेबल है वही आपका इसमें मल्टीपल चलेगा। ठीक है, यानी एक किस्म का 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 10। तो 10 का टेबल इसमें आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यही आपका आंसर है जी। तो हमने इसको प्रूफ करना है विद सम सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, कहता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। इसको हमने लिया है, और इसको इसके इक्वल हमने जो है वो प्रूफ करना है। तो देखें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ना, तो इसका मतलब है ए से इंटरसेक्शन हो रहा है और ए बी के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर ये कर लेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन विद ए, ये एक हो गया। अब ये बीच में क्या था, यूनियन ना, तो ये यूनियन हो गया। फिर ए का किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इसी तरह होता है ना कि जिस तरह 2a प्लस लिखा होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो ना, ऐसे करके 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे कर सकते हैं ना। तो 2 + 4। तो ये सिमिलरली यहाँ भी इसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, सो बाय यूजिंग, इधर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है, तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है इसमें, देखें अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए आ रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि उसी के साथ लेना है। तो सारा कुछ कॉमन होगा ना, जैसे ए सेट है 2 है, इसी का ए सेट एक और है उसका 2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, वही चीज़ कॉमन होगी। तो इसका तो आंसर यही आएगा। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरा इसके इक्वल हो गया ना, तो यही तो इक्वल करना था। सिमिलरली आपने इसको भी कर लेना है। तो ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो पहले ए के साथ यूनियन हो गया, ए का ए के साथ यूनियन हो गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए का बी के साथ यूनियन हो गया। तो ये हमने यहाँ से प्रॉपर्टी ले ली। इसमें भी लिख लेना बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, अब ए यूनियन ए क्या होता है, ए यूनियन ए ही होता है, ये भी हमें पता है कि भाई ए का ए के साथ यूनियन होगा तो ए ही आएगा। तो ये ए हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो गया, तो यही तो हमने प्रूव करना था ये। तो इस तरह करके आपने इसको प्रूव कर लेना है। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे बता दें बेशक कि ए यूनियन ए जो है वो इक्वल होता है ए के, और यहाँ क्या बता दें, ए यूनियन ए जो है वो इक्वल होता है ए के। ठीक है, ये आपने एक्स्ट्रा बताना है तो बता दीजिएगा। दैट्स इट बच्चों, अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट, अल्लाह। There is no power on earth that can undo Pakistan.